तीसरा क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन था जो थोड़ा बड़ा बड़ा था, तो उसका एक पार्ट 1 आप देख चुके हैं पहले। ये हमारा 513 का पार्ट 2 है, जिसमें 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें कुल 20 क्वेश्चन है, देखते हैं कितना पार्ट बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि कोई एपी है जिसका योग दे दिया है 636, एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए यानी क्या पूछ रहा है, यानी एन का मान पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है, एन बराबर क्या होगा, कितने पद लेने चाहिए। एपी दे दिया है, ये कुछ चीज दे दिया है जो कि एपी में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, प्रथम पद, यानी कि A1 या फिर ए का मान 9 हो गया। अब हम लोगों को निकालना है सार्वंतर यानी डी, तो डी निकालने के लिए करना पड़ेगा, ये हो गया A1, A2, A3, इतना दिया गया। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी आगे में पीछे घटाइए, या तो A2 में A1 घटाइए या तो A3 में A2 घटाइए। तो जब हम A2 में A1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, यानी कि डी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। डी का मान 8 आ गया, ए का मान 9 दिया हुआ है, एन का मान निकालना है और योग दिया हुआ है 636, यानी एस एन का मान दे दिया है 636 दे दिया। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, इसका योग दिया हुआ है 636 दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल। अब n/2 n का मान तो हम लोगों को पता है नहीं, निकालना है। 2a, ए के जगह पे कितना रखेंगे, ए का जो वैल्यू दिया हुआ है 9, 2 × 9 प्लस n-1, n तो हम लोगों को निकालना है -1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया गया है, तो डी का मान दे दिया है यहाँ पे कितना है, जो हम लोग अभी निकाल के लाए हैं 8 बराबर 636, इतना आ गया। अब आराम से बस इसका कैलकुलेशन सही तरीका से कीजिए, इसका आंसर आराम से आ जाएगा। सबसे पहले तो n/2 है, तो n/2 हो जाएगा, n/2, 2 को गुना कर दिए, 9 दूनी के 18 प्लस 8 को n में गुना करें, 8n -8 बराबर 636। अब यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू 18 में से 8 चल गया, कितना बचा 10 प्लस 8n इक्वल टू 636, 636 हो जाएगा। अब n/2 चूंकि पूरा में गुना है, आपका मन है तो इस 2 को इधर भी ला करके कर सकते हैं, और मन है तो इधर भी गुना कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसमें गुना कर करके बनाते हैं। n/2 इंटू 10 प्लस 8n, 10 प्लस 8n हो जाएगा बराबर 636। n को इसमें एक एक बारी बारी से गुना होगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें, दोनों क्या होगा, बारी बारी से गुना होगा। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 10, क्या होगा, गुना होगा, 10 से क्या होगा, गुना, n/2 मल्टीपल 10, n/2 मल्टीपल 10, n/2 मल्टीपल 10 प्लस n/2 मल्टीपल 8n इक्वल टू 636, कितना आएगा। बस आराम से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। जब 2 से इसको गुना करेंगे तो ये कटेगा 2 × 5 = 10, फिर ये कटेगा 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा 5n प्लस, इसको जब गुना करेंगे तो 4n² बराबर 636 हो जाएगा। 4n² को या तो उधर लेके जाइए या तो 636 को इधर लेकर के आएंगे, तो 636 को जब इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 636, माइनस में हो जाएगा, 4n² इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस 5n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों इधर ही रहेगा, प्लस में था प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बनेगा। ए का मान कितना दिया है, 4, ए का मान कितना दिया है, 4, बी का मान कितना है, 5, बी का मान 5, और सी का मान दिया है -636, ठीक है। अब इसको सिंपल आप लोगों को करना क्या है, बस सीधा 4 का नियम लगाना, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a, इस पे आप रख करके देखिए, इस पे आप लोग क्या कीजिए, रख करके देखिए, और n का मान यदि बटा में नहीं आता है, पॉइंट में नहीं आता है, तब ये क्वेश्चन सही है। अगर पॉइंट में आ रहा है, बटा में आ रहा है, तो क्वेश्चन गलत है। तो हम ए का मान, बी का मान, सी का मान बता देंगे, इसमें बी का मान, ए का मान, सी का मान, ए का मान, सब यहाँ पे आप लोग प्यार से रख दीजिएगा, और उसके बाद देखिए हमारा जो आएगा वो निकल जाएगा एन, क्या निकल जाएगा, एन निकल, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका 2, जब इसका सीधा 4 से इसका हम शून्य निकालेंगे इस द्विघात समीकरण का,
तो 2 निकलेगा। दोनों में से देख लीजिएगा कौन जो है बटा में नहीं है, कौन जो है पॉइंट में नहीं है, वो स्क्रीन का मान हो जाएगा। अगर दोनों बटा में आ रहा है इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन दिया है तो गलत तो होगा नहीं, सही होगा, तो वो आप निकाल लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। किसी एपी का क्या है, प्रथम पद 5 है, यानी ए का मान दे दिया है 5। किसी एपी का प्रथम पद जो है वो 5 है, ए बराबर 5। अंतिम पद 45 है, एन का मान दे दिया 45। लास्ट वाला पद एन मान लेते हैं जो 45 दे दिया। और योग जो है 400, एस एन बराबर 400। योग कितना दिया है 400। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है, एन क्या होगा, और सार्वंतर यानी कि डी निकालना है। डी क्या होगा, एन और डी निकालना है, एन और क्या निकालना है, डी निकालना है। सबसे पहले जो दिया है ये दो चीज, इसी दो चीज से हम 2 समीकरण बनाएंगे और उसी 2 समीकरण से हम लोगों का सोल्व होकर के आंसर आ जाएगा। एन बराबर दिया है 45, एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 हो जाएगा। दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो इससे क्या होगा, दिखेगा कि कौन सा मान किस में रखते हैं। एस एन बराबर क्या दे दिया है 400। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर 400। उसके बाद जब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इसका 2 फार्मूला होता है एस एन का। एक होता है क्या, दोनों हम बता देते हैं। एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ये होता है ना एक फार्मूला। एक और होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन क्या होता है, ए प्लस ए। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो ये जो है एन का मान दे दिया है 45, एन का मान क्या दे दिया 45, तो हम यहाँ डायरेक्ट इसका सिर्फ मान रख करके बना सकते हैं दूसरा फॉर्मूला से। कैसे, ऐसे एन का मान कितना दिया है 45 दिया है, ठीक है। एस एन बराबर 400 दिया है। एस एन का फॉर्मूला होगा क्या, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारा एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए एन बराबर 400। एन बाई 2, एन का मान हम लोगों को निकालना है। ए का मान कितना दिया है 5 दिया है, प्लस एन, एन का मान कितना दिया है, एन का मान 45 दिया बराबर 400। दिख रहा है। पीछे वाला आप वो करते प्रोसेस, उससे भी बनता लंबा ज़्यादा क्वेश्चन, क्या होगा डिटेल बनाएगा समझ आएगा। हम ये सोच के बनाए थे, पर ये शॉर्ट में जाएगा, आराम से बनेगा। डायरेक्ट यहाँ से हम लोगों का एन का मान निकल जाएगा, एन का मान निकल जाएगा एन बाई 2। अब 2 इधर क्या है, भागा में, उधर जाएगा गुना में, एन इंटू 5 प्लस 45, इधर गुना हो जाएगा 400 दूनी 800, 400 दूनी क्या हो जाएगा 800। एन को 5 में गुना करो 5n, 45 एन इसको गुना करो 45 एन बराबर 800। 5n और 45 एन कितना हो जाएगा, 5n और 45 एन हो जाएगा 50 एन बराबर 800। 50 एन बराबर कितना हो गया 800, 50 एन बराबर कितना हो गया 800। 50 एन बराबर हो गया 800, 50 एन बराबर 800, 50 एन बराबर 800। एन बराबर क्या हो जाएगा, 50 इधर गुना में, इधर आया भागा में, कट गया, कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 3 5 36, 16 50, 16 बार में कटेगा। एन का मान कितना आ गया 16। यानी जो इसमें पूछ रहा था कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या जो हम लोगों को एन निकालना था वो 16 आ गया। पदों की संख्या कितना आ गया 16। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए निकालना। ए देखिए इधर 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 कहीं से नहीं निकलेगा, सार्वंतर निकालना है, डी निकालना है। तो डी जो है इधर इधर कहीं से नहीं निकलेगा, डी निकलेगा हमारा इससे, किससे निकलेगा, इससे जो एन का मान दे दिया। एन का जो वैल्यू दिया है 45, इस एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, ऐसे लिख सकते हैं। इससे निकलेगा डी का मान, जो हमारा पहला दिया हुआ है 45 अंतिम पद, उससे निकलेगा। ए का मान कितना रख दे, ए का मान 5, 5 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 16 आया है तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। 5 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो हो जाएगा 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा 15, 15 को डी में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 डी। 45 था, 5 घट गया, कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। तो लिखा था इसमें 45 था, 5 इधर प्लस था, इधर आया माइनस में हो गया, 45 में 5 चल गया 40 हो गया। 16 था, 16 में से 1 गया तो ये हो गया 15, 15 को डी से गुना किया तो 15 डी हो गया।
अब यहाँ पे 15D बराबर आ गया 40, D बराबर आ गया 40/15। 5 से कटेगा 3 पचे 15, 8 पचे 40। D का मान आ गया 8/3। D का मान कितना हो गया? 8/3। D का मान 8/3 हो गया। N का मान 16 हो गया। तो दो चीज़ ये जो इसमें पूछा था हमारा निकल चुका है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर कहीं पे हुआ होगा तो ये वाला गलत होगा, नहीं सही होगा। देख लीजिए आंसर से मिला लीजिए। N का मान कितना? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा के बाद छठा नंबर क्वेश्चन। छठा छठा का क्वेश्चन क्या है? छठा का क्वेश्चन जब आप ध्यान से देखिएगा, कर रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350। मतलब दो चीज, सबसे पहले इतना में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद यानी कि ए 17, अंतिम पद यानी ए एन, अंतिम पद यानी ए एन जो कि 350 है। कितना है? 350 है। यदि सार्व अंतर 9 हो, यानी कि डी का मान 9 हो, डी का मान कितना हो? 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा? तो कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि एन क्या है, यानी कि एन क्या है, और जितना पद रहेगा उसका योग निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। दो चीज निकालना है। सबसे पहली बात कितने पद हैं, उसके बाद इसका योग क्या है। दिया हुआ क्या है? एन बराबर 350। यहाँ से चलते हैं, ठीक है। ए एन बराबर 350। एन का मान क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। बराबर क्या हो जाएगा? 350। ए की जगह पे कितना रखेंगे? 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ? 9 बराबर 350। 17 प्लस 9 को एन से गुना करें 9n, 9 को -1 से गुना करें -9 बराबर 350। 17 था, 17 में से 9 गया, कितना बचा? सिंपल बात है, 17 था, 17 में से 9 गया, 8 बचा, प्लस 9n 350। 8 इधर प्लस था, उधर जाएगा माइनस जाएगा। 9n बराबर 350, 9n बराबर 350, 9n बराबर 350 माइनस 8, 350 माइनस 8, 9n इक्वल टू 350 था, 350 में से 8 चल गया तो बचेगा 342। 4 3 7 दोनों, कितना बचेगा? 342, ठीक है। अब उसके बाद 9 इधर गुना में, उधर जाएगा भागा में, तो n बराबर 342/9। 9 से कितना बार में कटेगा? 9 का 9 18, 9 3 27, 9 3 27, और कितना बचा? 3 4 7, 9 8 72, 38 बार में कटेगा। यानी n का मान आ गया 38। n का मान कितना आ गया? 38। n का मान जब हम लोगों को पता है, देखिए क्या क्या पता है। a का मान पता है, और d का मान पता है, और n का मान पता है। अब निकालना क्या है? Sn निकालना है। Sn कहने का मतलब क्या हुआ कि S 38 निकालना है, क्योंकि इसमें तो पहले ही बोल दिया था कि सार्वंतर 9 है, तो इससे कितने पद हैं? पद है यानी n का मान, और जितना पद है इनका योग निकालना है, जितना पद है उनका योग निकालना है। Sn यानी कि S38, तो S38 इक्वल टू 38/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब बारीकी से सबका वैल्यू सिर्फ इसमें रख देना है। वैल्यू क्या है? S38 बराबर, ये कितना बार में कटेगा? तो ये कटेगा 19 दूनी के 38, 19, 2a, 2 मल्टीपल a, a की जगह पे कितना रखेंगे? 17, a की जगह पे कितना रखेंगे? 17 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे कितना रखें? जो हमारा मान आया है 38 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे कितना रखें? जो मान आया है 9, ठीक है। S 38 बराबर 19 इंटू 17 गुने 2 34, प्लस 38 में से 1 गया, कितना बचेगा? 38 में से 1 गया तो 37 बचा। 37 गुने 9, 37 गुने 9। सिंपल अब क्या करना है? 37 को 9 से गुना करना है, 37 को 9 से गुना करना है। 9 से 63 के 3 बचा 6, 9 3 27, 27 और 6 33, यानी कि कितना हो जाएगा? 3, जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 333 आ जाएगा। S38 इक्वल टू 19 मल्टीपल 34 प्लस इसको हम लोग गुना किए तो 333 आ गया, 333 आ गया। 9 से 63 के 3 बचा 6, 9 3 27 और 6 33। अब 333 में 34 जोड़ो, 333 में 34 जोड़ो, 4 3 7, 3 3 6 3, 367, कितना आ गया? S38 इक्वल टू
19 में हम लोगों को गुना करना है, कितना गुना करना है? 367, 3 6 7। फटाक से इसको गुना कीजिए आप लोग और कमेंट में इसका आंसर फटाक से बता के जाइए, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन का जो हम लोगों को योग पूछ रहा था, तो सबसे पहले तो पद पूछ रहा था कितना पद है, तो हम लोग निकाले हैं कि 38 पद है, n बराबर 38 यानी 38 पद है। अब लास्ट वाला जो दिया हुआ था उसके अनुसार 38 पद है, तो उतना ही पद का योग पूछ रहा था, तो इसलिए S38 यानी S38 जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा है 19 गुने 367, जिसको गुना कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n का मान कितना दे दिया है? 22 दे दिया, जिसमें D 7 है। D का मान कितना दे दिया है? 7 है। D का वैल्यू कितना है? 7 है। और 22वां पद 149 है। 22वां पद 149 है, यानी कि A22 149 है, ये चीज़ दे रहा है, ठीक है। तो उसका क्या, उस एपी का प्रथम पद सिर्फ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और 22 पदों का योग, दो चीज़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यानी ए निकालना है, क्या निकालना है? ए, और 22 पदों का योग निकालना है, यानी S22 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है? A22 बराबर 149। अब इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। A22 बराबर क्या होगा? A प्लस 21D, ये ना होता है। या फिर आप ऐसे लिखिएगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फिर n के जगह पे हम लोग रखेंगे 22, 22 में से एक घटेगा तो ये हो जाएगा 21, यानी कि डायरेक्ट तो सेम बात हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट हम लोग जब an बराबर फार्मूला लगाते हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। एक बार और इसको प्रूव कर देते हैं, पीछे कर चुके थे। तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें पता है कि n का मान 22 है, तो 22 - 1 करेंगे इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 22 में से 21D। क्या हो जाएगा? a प्लस 21D। सेम वही चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। a प्लस 21D बराबर 149। a का मान कितना दिया गया है? तो a का मान हम लोगों को निकालना है, प्लस 21 गुने डी। डी का मान कितना है? 7 है, 149। अब 21 को 7 से गुना करेंगे, तो 7 से जब गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 147 हो जाएगा बराबर 149। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 149 मल्टीपल माइनस 147। इधर प्लस में था, 147 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। ए का मान आ जाएगा 2। ए का मान कितना आ गया? 2। ए का मान आ गया 2। अब देखिए हम लोगों को सब कुछ पता चल चुका है। ए का मान भी पता चल गया है कि 2 होगा, ए का मान भी पता चल गया है कि 2 होगा, अभी हम लोगों ने निकाला। अब 22 पदों का सिर्फ योग निकालना है, यानी कि S22 निकालना है, ठीक है। तो S22 बराबर क्या हो जाएगा? 22/2 इंटू 2a। ए की जगह पे कितना रखेंगे? 2। 2a 20 n-1 प्लस n-1। n का मान कितना दिया? 22। 22 - 1 इंटू डी का मान कितना है? 7। इतना दिया गया है, ठीक है। तो S22 बराबर ये तो 11 आ जाएगा। 11, 2 दूनी के 4, 22 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21। 21 गुने 7। तो S22 बराबर 11, 4 प्लस 21 को जब हम लोग 7 से गुना किए थे तो कितना आया था? 147। कितना आया था? 147। S22 बराबर 11 गुने 147 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 4 11, 151। कितना आएगा? 151। अब 151 को 11 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 151, 151, 1 5 1 6, 5 1 6 1, 1661। कितना हो जाएगा? S22 बराबर हो जाएगा 1661। ये हमारा आंसर आ गया। दो चीज़ इसमें पूछा था। पहला, प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद हमारा ए बराबर 2 आ गया। उसके बाद क्या पूछा था कि उतना योग कितना होगा उस 22 पदों का, तो वो आ गया 1661। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए गए। दूसरा और तीसरा पद दिया है, ठीक है। देखिए क्या है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग। 51 पदों का योग कहने का मतलब हुआ कि n बराबर 51 है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद 14 है, दूसरा पद
क्रमशः दूसरा और तीसरा, तो पहले दूसरा है तो दूसरा 14 हो जाएगा। और तीसरा तीसरा पद भी देख लीजिए, तीसरा तीसरा कितना है, तो इधर आपको दिख रहा होगा तीसरा 18 है। दूसरा पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, A2 बराबर 14, तीसरा को A3 बराबर 18। अब अगर आपके पास दिमाग है तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, D। कैसे निकलेगा D, तो जब कोई दो लगातार पद दिया है ही तो अगला में पिछला घटा देंगे तो वो हमारा D निकल जाएगा। D बराबर क्या होगा, D बराबर होगा A3 माइनस A2, A3 का मान दिया है ही, A2 का मान दिया है ही, तो D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी 18, A3 का मान A2 का मान 14, तो D का मान आ गया 4। कितना आ गया, D का मान आ गया 4। अब चूंकि क्या कह रहा था कि प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, यानी कि S51 निकालना है, बस इतना सी बात कर रहा था। S51 निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले A चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए, A के साथ D चाहिए, D मिल गया, A नहीं मिला, N चाहिए, N मिल गया, A चाहिए ना, अब A चाहिए, तो सबसे पहले A2 बराबर दिया है 14। अब बताओ A2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस 1D, या फिर सिर्फ D लिखेंगे, 1 तो गुना में है उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, A प्लस D हो जाएगा, यानी A2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 14। अभी अभी हम लोग निकाले हैं D का मान, D का मान कितना दिया है 4, तो A प्लस 4 इक्वल टू 40, तो A बराबर 14 में से 4 को घटा, A बराबर 14 में से 4 गया कितना बचेगा, 14 में से 4 गया 10 बचेगा, A का मान कितना आ गया 10। अब देखिए हम लोगों को सब पता चल गया, A भी पता चल गया, N तो दिया हुआ ही था, और D हम लोग निकाल ही लिए थे। अब इसी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, 51 पदों का योग, S51 इक्वल टू 51/2 इंटू 2A, 2 में A को मल्टीपल करेंगे, A का मान 10 है, प्लस N माइनस 1, N कितना है 51 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, तो D का मान हम लोगों के पास है 4। बस ये क्या किए हैं, तो बस फॉर्मूला पे रखे हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, बार बार हम फॉर्मूला रिपीट नहीं करेंगे, उसको बस रखते हैं। S51 हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, S51 51/2, 10 दूनी के कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा प्लस 51 में से एक गया 50, 50 गुने 4 हो जाएगा, 50 गुने क्या हो जाएगा 4। S51 बराबर 51/2, 50 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चक 20, 200 हो जाएगा, फिर 20 को क्या करेंगे 200, ये 200 में 20 को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, 20 गुने 20 को जब 200 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 220, कितना हो जाएगा 220, गुना में हो जाएगा, 2 से 220 कितना बार में कटेगा, तो 110 बार में कटेगा, तो S51 बराबर 51 गुने 110, 51 गुने 110। अब बस सिंपल से 110 को 51 से गुना कीजिए, 05501 5610 आएगा, S51 का मान 5610 आएगा। ये हमारा आ गया आंसर, जो क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये आ गया हमारा 51 पदों का योग, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः ये दिए। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 के बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कोई एपी है उसके प्रथम 7 पदों का योग जो है 49 दे दिया। आइए लिखते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों के योग करने का मतलब S7 जो है वो 49 है, पहला चीज, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और प्रथम 17 यानी S17 का मान है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग निकाले। कितना का योग निकालने के लिए कह रहा है, प्रथम n पदों का। सबसे पहले इससे 2 समीकरण बनेगा, दिख रहा होगा आप लोगों को कैसा 2 समीकरण बनेगा, जो S7 दिया हुआ है,
S7। तो S7 कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब चूंकि S7 दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों को n के जगह पे 7 रखना पड़ेगा, n के जगह पे 7 रखना पड़ेगा और n के जगह पे 7 रखना पड़ेगा। यहाँ भी हो जाएगा 7, यहाँ भी हो जाएगा 7, यहाँ भी हो जाएगा 7। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। S7 का मान जो है 49 दिया है, कितना दिया है 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d, 2 इधर गुना में जाएगा, 7 इधर भागा में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने 49/7 बराबर 2a प्लस 6d। 7 सतह के 49, 7 से 2 को गुना करो 14 हो जाएगा। इसमें और इसमें क्या हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, तो कहिएगा 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें भी और इसमें भी 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a बचेगा प्लस यहाँ 3d बचेगा, ये 2 से कटेगा 7 आएगा, a प्लस 3d बराबर 7, ये समीकरण फर्स्ट है। a प्लस 3d बराबर 7, ये हमारा क्या है समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा में चलिए, दूसरा क्या दिया गया है, यहीं से चलते हैं। दूसरा दिया हुआ है S17, दूसरा देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया गया है S17 इक्वल टू 289। 17 कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले फार्मूला क्या होगा हमारा, फार्मूला होगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। सबका अपना अपना जो प्लेस है उसको वहाँ पे रख देते हैं। n के जगह पे हम लोगों को 17 रखना पड़ेगा, n के जगह पे कितना रखना पड़ेगा 17, तो n के जगह पे जब हम लोग 17 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 17। अब एक चीज़ और है कि इस 17 का मान हम लोगों को पता है कि 289 है, 289 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 289 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 17/2, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचेगा, तो ये 16d हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है, 2 इधर से ये गुना में चल जाएगा, 17 इधर से भागा में आ जाएगा, यानी कि 2 गुने 28 9/17। अब बताइए 17 से 289 कितना बार बचेगा, तो 17 को जब हम 17 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 7 7 49 के 9 बचा 4, 7 का 7 4 11, 17 एकम 17, 9 7 1 8, 1 1 289, यानी कि 17 का आसपास 289 होता है, तो पता है, यानी ये कटेगा 17 बार में, कितना बार में कटेगा 17 बार में। और इधर राइट साइड में क्या क्या बच गया था, ये तो दोनों जो बटा और में है इधर आ गया, इधर बच गया था 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d बच गया था। 17 से 17 बार में कटा, ये 17 से 2 गुना करेंगे तो 34 आएगा, कितना आएगा 34, 34 बराबर 17 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 34 बराबर 2a 16d। दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2a के जगह पे a बचेगा प्लस 16d के जगह पे बचेगा 8d, क्या बचेगा 8d बचेगा। अब 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में 2 से कटेगा 17 बार में, कितना बार में 17 बार में, तो a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर कितना आ जाएगा 17, a प्लस 8d का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब सिंपल यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, दो जो समीकरण है दोनों समीकरण को हम क्या करें, या जोड़ें या घटाएं या क्या करें कि यहाँ से कोई भी एक मान कट जाए। पहले दोनों समीकरण को एक पे लिखते हैं और दोनों को ध्यान से लिखिए। ये दूसरा समीकरण है और यहाँ पे ये पहला समीकरण क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये है हमारा पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों में a का गुणांक समान यानी 1 ये है। अगर हम दोनों समीकरण को बस घटा देते हैं तो a से a कट जाएगा, b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, फिर क्या है a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू, इसका मान है 7 और उसका मान है 17। इसका मान क्या है, पहला समीकरण का 7 है, दूसरा का क्या है 17 है,
दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। ए से ये क्या हो जाएगा, खत्म। बचेगा क्या, 3 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, -5d। क्या बचेगा, -5d। 7 में से 17 जाएगा, क्या बचेगा, -10। क्या बचेगा, -10। 7 में से 17 जाएगा, -10। माइनस से माइनस खत्म। 5 से 10 दो बार में। डी का मान कितना आ गया, 2। डी का मान आ गया 2। अब क्या करना है हम लोगों को, अब जो है डी का मान 2 आ गया है। इस डी के मान को कोई भी एक समीकरण में रखेंगे। डी के मान को किसी में भी रखिए, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर, तो जब हम लोग डी के मान को फर्स्ट में रखेंगे तो डी फर्स्ट समीकरण क्या है, a + 3d = 7। चूँकि हम लोगों को डी का मान पता है, डी का मान कितना है, ध्यान से बताइए। डी का मान 2 है, तो गुने 2 कर दो। a + 6 = 7। a = 7 - 6। a = 7 में से 6 हो गया, 1 बचा। a का मान 1 आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोगों को एक बात पता चला कि डी का मान 2 है और ए का मान 1 है। 9 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों को डी का मान 2 आ गया, ए का मान 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इतना जो मेहनत यहाँ पे किए हैं, डी का मान और ए का मान आया, लेकिन इस क्वेश्चन में ना डी पूछा था ना ए पूछा था। पूछा है क्या, एन पदों का योग। एन पदों का योग पूछा है। तो एन पदों का योग कहने का मतलब हुआ कि ये क्या पूछ रहा है आपसे। एन पदों का योग कहने का मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है, तो एन पदों का योग पूछ रहा है, जिसमें हम लोग ए का मान लेकर के आए हैं 2, ए का मान 1 और डी का मान 2 लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए हैं, ए का मान 1 लेकर के आए हैं और डी का मान 2 लेकर के आए, यही ना है। डी = 2 और ए = 1, डी = 2 और ए = 1। तो एस एन कहने का, एन पदों का योग कहने का मतलब हुआ कि एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n-1 × d। जिस चीज़ का वैल्यू आपको पता है उसका रख दीजिए। ए का पता है और डी का पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। एस एन बराबर n/2 × 2 × 1 + n-1 × 2। एस एन बराबर n/2 × 2 को 1 में गुना करो, 2 + n-1 को 2 में गुना करो, बारी बारी से गुना होगा। 2 × n, 2n, 2 - तो -2। 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एस एन बराबर बाहर वाला n/2 बचा, अंदर वाला गुने में 2n बचा। +2n नहीं कर देना, ये वाला बचा गुना में। ये क्या होगा, अब कटेगा, किससे कौन कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा। एस एन बराबर ये n और ये n गुना हो जाएगा, n × n, n² आ जाएगा। जो हम लोगों को ये क्या पूछा था, एस एन, वो आ गया है n²। क्या आ गया है, n²। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। एस एन बराबर n², सिंपल सी बात था। इसमें कुछ पदों का योग दिया था, उससे हम लोगों ने 2 समीकरण बनाए और ए और हम लोगों डी निकाले, और ए और डी निकाले, लेकिन ए और डी तो पूछ नहीं रहा था। तो इन पदों का यूज, तो इन पदों का यूज जब हम डालेंगे तो उसमें यूज आया क्या, ए और डी, तो उसी ए और डी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और बनाइए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 10वां का। सबसे पहले तो दर्शाइए कि A1 A2 AN से AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। AN = 3 + 4n, दूसरा AN = 9 + 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना। दोनों में प्रथम 15 पदों का योग भी निकालने के लिए कहा। पहला है AN = 3 + 4n। अब इसमें हम लोगों को बारी बारी से n का मान क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए A1 A2 ऐसे कर करके रखते जाना, यानी n का मान 1 2 ऐसे रखते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग n = 1 रखते हैं, n = 1 रखते हैं, ठीक है, तो A1 = 3 + 4 × 1, तो A1 का मान आ जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, यानी A1 का मान आ गया 7। कोई दिक्कत। जब हम लोग n = 2 रखते हैं, ठीक है, तो A2 = 3 + 4 × 2, तो A2 = 4 दूनी के 8 और +3, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। A2 का मान 11।
अब हम लोग n बराबर 3 रखते हैं। n बराबर जब 3 रखेंगे तो ये हमारा a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीपल 3 हो जाएगा। a3 इक्वल टू 3, 4 किया कि कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 प्लस 12। a3 का मान कितना आ गया, तो 12 और 3 15, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। a3 का मान आ गया 15। अब यहाँ पे आइए और ध्यान से देखिए क्या ये एपी में है। पहला क्वेश्चन जो है पहला भी बना है, दूसरा नहीं। A1 का मान आया है, A1 का मान आया है 7, A2 का मान आया है 11, दिख रहा होगा आप लोगों को, A2 का मान 11, A3 का मान आया है 15, A3 का मान आया है 15। अब ये जो हमारा एपी आ रहा है 7 11, क्या आ रहा है 7 11 15, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ये हमारा कहाँ तक जाएगा, ए एन बराबर 3 प्लस 4n, ऐसे चलते जाएगा ए एन तक। तो ये जो इसमें हम लोग ए एन का मान रख रख करके ला रहे हैं, तो क्या ये जो है एक एपी में दिया हुआ है पद या नहीं। तो ये जो दिया गया है ये एपी में है, जो यहाँ पे दिया गया है ये एपी में है, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है। तो ये जो है दिया गया एपी में है ही। अब बताओ ए का मान कितना है इसमें, ए का मान कितना है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ए का मान 7, ए का मान 7। डी का मान कितना है, तो आगे में पीछे घटा लीजिए, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, डी का मान 4। अब इसमें कह रहा था 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 15 पदों का योग, यानी कि n बराबर कितना हो गया 15, n बराबर कितना हो गया 15। निकालना क्या है, एस एन, एस 15 n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि हम लोगों को निकालना है 15 पदों का योग, तो n के जगह पे 15 रखेंगे, n के जगह पे क्या रखेंगे 15। ए का मान भी पता है, तो ए के जगह पे भी जो हम लोगों को वैल्यू पता है वो रखेंगे। डी का भी पता है, तो डी के जो हमारा मान है वो रखेंगे, डी का जो मान है। तो ये हो जाएगा एस 15 बाई 2 इंटू 2a, एक ए कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n का जगह पे 15 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना 4। तो एस 15 बराबर 15/2, 7 दूनी के 14 प्लस 15 में से 1 गया तो कितना बचा 14 गुने 4, कितना बचा, ठीक है। तो एस 15 बराबर 15/2, 14, 14 को फिर 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 4 56, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 56। एस 15 बराबर 15/2, 56 को 14 में जोड़िए तो कितना आ जाएगा गुनी 6 4 10 पे शून्य बचा, 1 5 2 70 आ गया। 70 से ये कितना बार में कटेगा 35 बार में, 2 से 70 कितना बार में कटेगा 35 बार में। एस 15 निकाल रहे हैं, 15 गुने 35 करेंगे, तो जब 35 गुने 15 करेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 5 5 25, 25 के 5 बचा 2, 5 के 15 2 17 और 35 का 35, तो ये 5 हो गया, 7 5 12 के 2 बचा 1 और 3 और 2 5, कितना आ जाएगा एस 15 का मान आ गया 525। एस 15 का मान कितना आ गया 525, एस 15 का मान कितना आ गया 525, ये हमारा आंसर है। तो ये जो अभी हम सॉल्यूशन किए हैं ये किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ये किसके लिए था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन आप जब देखिए तो दिया है एन बराबर 9 माइनस 5 है, एन बराबर क्या दिया है 9 माइनस 5 है, एन बराबर दिया है 9 माइनस 5 है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या दिया है, यहाँ सबसे पहले आप देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है एन बराबर 9 माइनस 5 है, ये दिया है एन बराबर 9 माइनस 5, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पीछे करके आपको दिखाते हैं क्या दिया है, जो देखिए एन बराबर 9 माइनस 5 है। सबसे पहले ये चेक करना है कि एपी में ये व्यंजक होगा या नहीं, A1 A2 A3 इस तरह से रख करके चेक करना है। अगर एपी में होगा तो 15 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। एन बराबर 9 माइनस 5 है, एन बराबर क्या है 9 माइनस 5 है, एन बराबर 9 माइनस 5। A1 A2 A3 इस प्रकार से हम लोगों को रख करके चेक करना है। बस सबसे पहले A1 रखते हैं, A1 रखते हैं, A1 रखेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीपल 1, A1 इक्वल टू 9 में से 5 गया, सॉरी 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया 4 बचा, यानी A1 का मान आ गया 4। A1 का मान कितना आ गया 4। कोई दिक्कत है इसमें, A1 का मान जो 4 है, नहीं दिक्कत।
अब n का मान फिर से हम लोग 2 रखते हैं। n का मान कितना रखते हैं? 2। तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीपल 2। तो a2 इक्वल टू 9 में से 5 दूनी के 10, 9 में से 10 जाएगा तो -1 बचा, यानी a2 का मान -1 है। फिर रखते हैं n का मान 3। तो n का मान 3 यानी a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3। बस 3 पद में ही तो पता चल जाएगा कि AP में है या नहीं, बस ज़्यादा नहीं, 3 ही पद निकालना। तो a3 इक्वल टू 9 में से 15 जाएगा, तो 9 में 5 किया तो 15, 9 में से 15 जाएगा, 9 में से 15 जाएगा कितना बचेगा? a3 का मान आ जाएगा -6, -6 आ जाएगा। a3 का मान कितना आ गया? -6 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा AP आएगा वो आएगा 4, -1 और -6, इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब देखना है कि ये वाला जो पद है ये हमारा क्या AP में है या नहीं, बस चेक करना है कि AP में है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें इसको घटाना पड़ेगा, इसमें इसको घटाना पड़ेगा। -1 को -4 करेंगे इक्वल टू, फिर -6 को -1 करेंगे तो -1 -4 कितना हो जाएगा? -5। 6 में +1 करेंगे तो -5 इक्वल टू -1 + 6 -5 आ जाएगा, यानी ये भी बराबर आ रहा है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये तो AP में है, ये पता चल रहा है। ठीक है, अब ये पता चल रहा है कि AP में है, तो हम लोगों को निकालना है 15 पदों का योग। क्या निकालना है? 15 पदों का योग। 15 पदों का योग निकालना है। तो 15 पदों का योग यानी कि S15 बराबर 15/2 इंटू 2a, यानी 2 के जगह पे 2 रहेगा, a के जगह पे कितना रहेगा? 4 रहेगा। 2a प्लस n-1 यानी 15 - 1 इंटू d की जगह पे कितना आया? घटा करके मिलाए थे हम लोग तो कितना आया था? तो -5 आया, तो -5 हो जाएगा। तो S15 बराबर 15/2 इंटू 4 दूनी के 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 14 गुने -5, 14 पचे कितना हो जाएगा? 70। S15 बराबर 15/2, 8, ये 14 पचे 70, माइनस में है चूंकि तो प्लस माइनस माइनस -70 हो जाएगा, -70। S15 बराबर 15/2 गुने 70 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -62, 62 बचेगा माइनस में, ये कटेगा -31 बार में, यानी S15 बराबर हो जाएगा 15 गुने -31, 15 गुने -31। 15 को हम लोगों को गुना करना है 21 में, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 5 5 1 6 4, 5 5 1 6 4, 465 आ गया। यानी कि S15 का मान कितना आ गया? जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन में S15 निकाल रहे थे वो आ गया 465। कितना आ गया? 465। यानी इस 10 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सबसे पहले इसका हम लोगों को AP निकालना था, तो AP हम लोग निकाले 7 11 15 होगा, AD और N का मान। अब AD के N के मान से S15, सब दोनों में S15 निकालने के लिए कह रहा था, 15 पदों का योग। तो पहला का 15 पदों का योग 525 आया, दूसरा के 15 पदों का योग कितना आया? 465 आया। बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रकार का दिक्कत है? इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। अब देखिए सिंपल 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग दे दिया है, n पदों का योग यानी कि Sn का मान दे दिया है जो कि है 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या क्या पूछ रहा है जो देखिए, सबसे पहले प्रथम पद पूछ रहा है, यानी S1 या फिर A1 या S1 दोनों, प्रथम पद का योग भी वही होता है, A1 S1 दोनों तो एक ही होता है। ये पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योग, यानी S2 पूछ रहा है, S2 प्रथम 2 पदों का योग क्या। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 पूछ रहा है। फिर इसी प्रकार तीसरा और 10वां पद ज्ञात करें, तीसरा यानी A3 पूछ रहा है। उसके बाद और क्या पूछ रहा है? 10वां पद भी ज्ञात करना, यानी कि A10 पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? उसके बाद nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी nवां पद क्या होगा जो भी ज्ञात करना। लास्ट में है कि nवां पद ज्ञात कीजिए, लास्ट में है nवां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत कम दिया हुआ है, आंसर ज़्यादा खोजा है, 1 2 3 4 5, बहुत सारा चीज़ इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला होता है जिसको ध्यान में रखना और याद रखना है। हम लोग जब निकालते हैं an, तो an बराबर फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, सबको पता है। फिर जब निकालते हैं Sn, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। लेकिन जब हम लोगों को An से Sn निकालना होता है, जो कि पीछे नहीं बताएं, जो यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे उनको ये नॉलेज नहीं मिलेगा, जो यहाँ तक पहुँचे होंगे उनको नॉलेज मिला, इसलिए कहते हैं एकदम एक एक करके पूरा देखिए। An बराबर होता है Sn - Sn - 1, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखें।
एस एन बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस वन, दिख रहा है, ए एन बराबर होता है एस एन माइनस वन। एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस वन, ये होता है। सबसे पहले एस वन निकालने के लिए कहेगा, सबसे पहले एस वन निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों को एस वन निकालना है तो सिंपल उसका वैल्यू वहाँ पर रखेंगे, एस वन का क्या रखेंगे, वैल्यू जो है वो रखेंगे। तो एस वन बराबर हो जाएगा 4, सबसे पहले एस, सिंपल है बउआ, एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो एस ए वन बराबर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो एस वन बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और एक स्क्वायर का 1, 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3। एस वन के मान आ गया 3, ठीक है। और क्या निकालना है, एस टू निकालना, एस टू निकालना। तो एस टू बराबर क्या हो जाएगा, तो एस टू बराबर इसके जगह पे 2 रख दो, एन के जगह पे, एन के जगह पे 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर। एस टू बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। एस टू बराबर 4 हो जाएगा, एस टू का मान 4 हो जाएगा, 2 का काम। अब क्या निकालना है, ए टू, ए थ्री, ए टेन, ए एन, ये 2 चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। लिख देते हैं सब, एकदम ध्यान से देखना, इतना तरीके से क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। पहला चीज़, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 6 क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है। इसमें से पहला का आंसर हम बता दिए, दूसरा का आंसर बता दिए, अब बताते हैं तीसरा का। तीसरा हम लोगों को निकालना है ए टू, ए टू निकालना है। तो हम क्या बोले थे कि ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस वन। तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा, एस टू माइनस वन, यानी ए टू बराबर हो जाएगा एस टू माइनस एस वन। क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन। एस टू का मान पता है, पता है, ए टू बराबर एस टू का मान पता है, पता है, कितना होता है, एस टू का मान होता है 4, यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस एस वन का मान पता है, हाँ पता है 3 होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए टू बराबर 1 आया। क्या आया, 1 आया। ए टू का मान कितना आया, 1, बताइए तो समझ में आया। ए टू का मान कितना आया, 1, ए टू का मान 1। अब यहाँ से आपके लिए बहुत सारा द्वार खुल गया, जैसे माने वैसे बनाइए। ए टू जब हम निकाल दिए हैं, जो कि ये दूसरा का आंसर हो गया, इसके बाद बहुत सारा द्वार ही खुल गया है, जैसे बनाना वैसे बनाना। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ए थ्री निकालना है। ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन, यानी कि एस थ्री माइनस वन, यानी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एस टू हो जाएगा, एस थ्री माइनस एस टू, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर हम लोगों को ए वन का मान पता है, क्योंकि एस वन और ए वन एक होता है, तो एस वन का मान 3 है, तो ए वन का मान भी कितना होगा, 3 होगा। एस वन का मान 3 है, उसके बाद ए वन के मान 3, तो ए वन का मान 3 है और ए टू का मान 1, कितना है 1, 3 और 1। तो बताओ डी का मान कितना होगा, ए पता चल गया, डी पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, उससे भी आप ए थ्री और ए टेन निकाल सकते हैं, समझ आ रहा है ना। यहाँ से हम लोग ए और डी निकाल करके डायरेक्ट वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला से निकालते हैं, जैसे मन में से निकालिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट चुपचाप ये फॉर्मूला से निकालिए, और समझ में आ रहा होगा तो आप उससे भी जरूर निकालिएगा, इससे आपका एबिलिटी बढ़ेगा। तो सबसे पहले एस थ्री और एस टू चाहिए, एस थ्री और पहले क्या क्या और क्या क्या बचा है जो निकाल ही लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा तक निकाल चुके, चौथा, चौथा पाँचवा, चौथा ए थ्री चाहिए, ए थ्री चाहिए, चौथा ए थ्री चाहिए, ठीक है। पाँचवा क्या चाहिए, ए टेन चाहिए, पाँचवा क्या चाहिए, ए टेन, ए टेन चाहिए, ए टेन, ठीक है, ए टेन। पाँचवा, पाँचवा किधर गया, बहुत हैंगी होता है। पाँचवा ए टेन, ए टेन चाहिए। ए टेन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टेन बराबर हो जाएगा एस टेन माइनस एस नाइन, ठीक है। छठा क्या क्वेश्चन है, छठा एनवा पद ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इतना करते हैं। अब चाहिए क्या ये दोनों के लिए, एस थ्री और एस टू चाहिए। तो एस थ्री हम लोगों को पता है नहीं, एस टू पता है, एस टेन एस नाइन चाहिए नहीं पता, यानी 3 चीज़ निकालना है। क्या क्या निकालना है, एस थ्री, एस टेन, एस नाइन, इतना चीज़ पहले हम लोग निकालेंगे। तो जब हम लोग एस थ्री निकालेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो 4 मल्टीपल एन यानी कि 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो एस थ्री हो जाएगा कितना, 4 तिया के 12 माइनस 3 तिया के 9, यानी एस थ्री का मान आ जाएगा 12 में से 9 गया 3, कितना जाएगा 3। उसके बाद और क्या निकालना है, एस थ्री हो गया, एस थ्री के बाद और क्या निकालना है, एस थ्री के बाद और निकालना है हम लोगों को एस फोर। क्या निकालना है, एस थ्री के बाद निकालना है एस टेन। क्या निकालना है, एस टेन। क्या निकालना है, ये एस थ्री निकाल, एस टेन निकालना। एस टेन में क्या हो जाएगा, पहले इसमें 4 में मल्टीप्लाई करो 10, 4 में मल्टीप्लाई करो 10 माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 छक 40 माइनस 10 दही के 100, 10 छक 40 माइनस 10 दही के 100, 40 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 60, कितना बचेगा, माइनस 60 हो गया।
अब निकालना है क्या, S10, S10 हो गया, S10 हो गया, हो गया S10। S10 के बाद हम लोगों को निकालना है S9, क्या निकालना है, S9, S9, S9 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 चक 36 माइनस 9 9 81, 81 में से 36 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 5 11 5, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 5, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 5, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 5। अब देखो 7, 7 में से 3 गया 4, सिंपल, 81 36, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 हो गया। अब देखो क्या क्या मान हम लोग निकाल लिए, S3 निकाले हैं 3, S10 निकाले हैं -60 और S9 निकाले हैं -45, क्या निकाले हैं, S9 -45, 36 में से 41 जाएगा तो माइनस में बचेगा। अब सिंपल इसमें रख देते हैं, ठीक है। इसमें जब रखेंगे A3 जब निकालेंगे तो रखेंगे S3, इसमें रखने के लिए इतना किए हैं, तो S3 का मान कितना था 3, माइनस S2 का मान कितना था, देखो इधर S2 का मान था 4, 4 था ना, देखो इधर 4 है, यानी A3 बराबर हो जाएगा -1। A3 का मान कितना हो गया, -1। ये चौथा का आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, चौथा का, जो ये चौथा हम लोग को पूछा। फिर पाँचवा A10, S10 माइनस S9 है, तो A10 बराबर, S10 का मान हम लोग कितना निकाल के लाए हैं, -60, -60 कितना है, -60 कितना है, -60 माइनस S9 -45 है, तो -45 हो गया, तो A10 बराबर हो गया -60 माइनस माइनस -60 माइनस माइनस प्लस 45, तो A10 का मान कितना हो गया 45, 5 50 10 60 15, यानी -15, कितना हो गया, -15। A10 का मान कितना हो गया, -15, एक पाँचवा का आंसर। बताइए इतना समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बोला था S1 निकाल दिए, वही होता है A1, S1 दोनों निकाल दिए हम, S2 निकाल दिए, दिख रहा है ना पूरा सबसे क्लियर। उसके बाद S2 के बाद और क्या बोला था, S2 के बाद बोला था A2, तो A2 भी निकाल दिए, उसके बाद A3, तो A3 भी निकाल दिए, उसके बाद A3 हो गया हमारा A10, बोला था A10 निकाल दिए। अब बोल रहा है nवां पद निकालने के लिए, यानी an निकालने के लिए बोल रहा है। आइए नेक्स्ट पेज पे, nवां पद कहने का मतलब हुआ कि an निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, nवां पद, यानी कि an क्या होगा जो पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले an बराबर फॉर्मूला हम अभी बताए हैं, जो कि होता है Sn माइनस Sn-1, होता है ना। अब Sn का मान पीछे कुछ दिया हुआ है, देखिए Sn का मान 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है ना, Sn का मान 4n माइनस n स्क्वायर, Sn का मान दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ, तो an बराबर हो जाएगा, Sn के जगह पे रखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, n-1 के कहने का मतलब पता है कि इस n के जगह पे n-1 रखना, तो जब माइनस इंटू इसके n के जगह पे n-1 रखेंगे, तो 4 × n-1, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं एकदम क्लियर दिखे, एक एक स्टेप बस फॉलो कीजिए, मैथ पढ़ने का तरीका यही है, एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, और जैसा जो स्टेप हम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि ये स्टेप कैसे हो रहा है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बस, और कैलकुलेशन होना चाहिए फास्ट, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो बस क्या किए हैं कि n के जगह पे n-1 रखे हैं, तो 4 × n-1, फिर क्या बचा 4 × n-1 माइनस n स्क्वायर, यानी कि n-1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है। तो ये हमारा an बराबर हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस 4 को इसमें गुना करो तो 4n, इसको गुना करो तो -4। अब n-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2n हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें कन्फ्यूज आना नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता है ना। अब उसी के जगह पे n-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे n गुने b के जगह पे 1, ये समझ में आ रहा है ना। फिर इसको जब हम लोग शॉर्ट करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n आएगा, यही चीज़ देखो हम यहाँ पे रखें, ये समझ में आ रहा है ना, यही चीज़ रखें, बस ये कंफ्यूज मत होना कि हम क्या लिख दिए। अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो आप अच्छा लेवल के खिलाड़ी पढ़ाई के मामला में, और कुछ नहीं। n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 ये माइनस को पूरा में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, ये माइनस को इसमें गुना किया, ये माइनस को फिर इसमें गुना करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ये माइनस को इसमें गुना करेंगे तो प्लस 2n हो जाएगा, ठीक है।
अब फिर से करते हैं, एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस को उसमें गुना करो तो -4n माइनस माइनस +4 माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस माइनस +1 माइनस प्लस -2n, इतना कुछ आ गया। अब क्या कटता है नहीं कटता है फटाफट देखिए और उसको काटिए और जो करना कीजिए। सबसे पहले ये 4n से 4n कटेगा, माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर कटेगा और क्या कटेगा 4 और एक 5 हो जाएगा, यानी कि एन का मान हो जाएगा, बचा क्या क्या है इसमें देख लीजिए, जो बचा है उसको देख लीजिए, ये तो कट गया, ये तो कट गया, ये तो कट गया, बचा क्या है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, मात्र 3 पद बचा है, दिख रहा है ना क्लियर, रेड वाला 3 पद यही बचा है। 4 + 1 है तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, एन बराबर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 -2n, 5 - 2n। ये गजब तरीका से हम आपको बता दिए हैं। एन ये भी हमारा आंसर हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका एनवा पद जो पूछा था, ये 6ठा नंबर पे जो एनवा पद पूछा था, एनवा पद क्या हो गया 5 - 2n, कितना हो गया 5 - 2n। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछा था। पहला S1 ज्ञात कीजिए, फटाक से हम लोग निकाल दिए, S2 ज्ञात कीजिए, निकाल दिए, A2 ज्ञात कीजिए, निकाल दिए, A3 ज्ञात कीजिए, A10 ज्ञात कीजिए, फिर एनवा पद ज्ञात कीजिए यानी एसन ज्ञात कीजिए। अगर आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से एक एक स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको पूरा अच्छा से समझ में आया और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अगर आया तो कमेंट में बताइए। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कुछ नहीं है, कहा इन पदों का योग कुछ दे दिया है जो कि हम लोग को एसन को लिख लिए। अब देखिए इसको आप बहुत तरीके से बना सकते थे। इस क्वेश्चन को हम लगता है कि हम कम से कम 5 से 6 तरीके से बना सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। पहले इसको आप समझ जाइएगा। तो एसन अब इतना कुछ निकालने से पहले अगर हम पहले इसी को निकाल लेते, इतना कुछ निकालने से पहले अगर पहले हम लोग इसी को निकाल लेते an बराबर 5 - 2n, तो इससे क्या होता कि आसानी से हम लोग A2, A3, A10 का मान निकाल सकते थे ना? नहीं निकाल सकते थे। A2 के जगह पे यहाँ पे 2 रख देते, निकल जाता। फिर A3 की जगह पे रख देते, निकल जाता। कितना तरीका है, तो वो भी ऐसे वो भी सही है, पर ऐसे भी कर सकते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो बताएं उसको ध्यान रखना है और साथ में अगर और ज़्यादा बन पा रहा है तो उसको भी ट्राई करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। देखिए ऐसा क्वेश्चन का बस एक छोटा सा की पॉइंट आपको समझना है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो इस तरह से कितना भी क्वेश्चन दे दे और उसमें क्वेश्चन चेंज रहेगा। अगर यहाँ पे 6 से विभाज्य है, 6 की जगह रहेगा कि 7 से विभाज्य है, उसकी जगह रहेगा कि 8 से विभाज्य है, उसकी जगह रहेगा कि 9 से विभाज्य है। अभी कह रहा है कि प्रथम 40 घन पूर्णांक, लेकिन हो सकता है उसमें कह दे कि इतना से इतना के बीच, इतना से सब बना सकते हैं आप। बस इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, प्रथम 40 यानी कि 0 से लेकर के ऐसा निकालना है 40 को, 0 से लेकर के ऐसा 40 संख्या निकालना है। ध्यान से समझिए, पहले 0 से लेकर के ऐसा 40 संख्या निकालना है जो 6 से भागा देने पर उसका शेषफल 0 हो रहा हो, मतलब 6 से पूरी भागा लग जा रहा हो। तो सबसे पहले तो पहला ऐसा कौन सा संख्या है जो 0 के बाद पहला ऐसा कौन सा संख्या है जो 6 से भाग हो जाएगा। तो 0 होगा नहीं होगा, 1 होगा नहीं होगा, 2 होगा नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, 4 होगा नहीं होगा, 5 होगा नहीं होगा, 6 होगा। डायरेक्ट क्या होगा 6, यानी कि पहला जो हमारा 6 से विभाज्य वाला संख्या होगा वो 6 होगा। अब दूसरा क्या होगा आप ही बताइए 12, तीसरा क्या होगा 18। इसी प्रकार से 6 से विभाज्य वाला कितना चाहिए 40 पद, कितना चाहिए 40 पद चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के 6 का अगर पहाड़ा पढ़े होते हैं हम लोग तो 10 बार में पढ़ते हैं, लेकिन वैसा वैसा 30 बार और पढ़ना है आगे तक, इस यही रिपीट नहीं करना है, आगे तक 10 बार 30 बार और पढ़ना है। अब सिंपल हम लोगों को इसमें निकाल लेना है किसका मान क्या दिया हुआ है, किसका मान नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले ए का मान कितना है, तो ए का मान 6 है। ए का मान कितना 6, चूंकि कह रहा है कि 40 पद तक, यानी कि एन का मान कितना है 40, एन का मान कितना है 40, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि 40 घन पूर्णांक, मतलब वो पद बता रहा है कि 40 पद का योग ज्ञात करें, एन का मान 40 हो जाएगा। अब डी निकालते हैं तो डी आगे में पीछे घटाएंगे, आगे में पीछे, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि सबका डिफरेंस 6 है। कितना है 6। निकालना कितना है S40 निकालना, क्या निकालना S40। सबसे पहले एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। सिंपल क्या करेंगे, n के जगह पे और a के जगह पे और d के जगह पे जो वैल्यू हम लोगों को पता है वो रख देंगे। देखिए आराम से इसको हटा देते हैं और इसके जगह पे रख देते हैं जो वैल्यू हम लोगों को पता है।
क्या है, एस एन की जगह पे यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 गुनी ए की जगह पे कितना 6 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन एन की जगह पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस वन इंटू डी डी की जगह पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एस 40 बराबर 20 इंटू 6 दूनी के 12 हो जाएगा, प्लस 40 में से एक गया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा और गुने 6 हो जाएगा। अब 39 को 6 से गुना करो, 39 मल्टीपल 6, 9 छक चौवन के 4, 9 छक चौवन के 4 बचा कितना 5, 6 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 18 5 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 540 बराबर 20 गुने 12 प्लस 234, 12 प्लस 234, एस 40 बराबर 20 मल्टीप्लाई 234 में 12 जोड़ दो तो 4 2 6, 3 1 4 और 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2, 3 1 4, 4 2 6, 246। अब 246 को 20 से गुना करना है, 246 को 20 से गुना करना है, 0 0 0, 6 दूनी 12 के 2 बचा, 1 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 0 2 9 4, ये हो जाएगा एस 40 इक्वल टू 4920, 4920, 4920, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4920 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये हमारा इसका आंसर निकल गया 12 नंबर का। 12 के बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए पहले। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, पीछे क्या था कि 6 का, पीछे जो था वो 6 का प्रथम 40 का, प्रथम 40 पद था 6 का। अब क्या कह रहा है कि 8 का प्रथम 15 गुणज, तो पहला क्या हो जाएगा 0 होगा, नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये तो दिख रहा होगा ना आप लोगों को कि प्रथम हो जाएगा 8, फिर दूसरा हो जाएगा 16, और दूसरा 8 24, इस तरह से बढ़ती जाएगा कितना तक 15 पद, कितना पद 15 पद तक जाएगा, कितना पद तक जाएगा 15 पद, ये ऐसे 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 15 पद तक जाएगा, 15 तक नहीं जाएगा। पीछे भी क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया हुआ है ये 40 तक नहीं जाएगा, 40 पद तक जाएगा, मतलब ये जो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 40 तक जाएगा, ठीक ना। इसमें कितना तक जाएगा 15 तक जाएगा। अब इसमें भी हम लोग निकालते हैं, ए का मान कितना है तो ए का मान 8 है। अब डी का मान कितना है तो डी का मान तो आगे में पीछे घटा देंगे तो ये भी 8 ही आ जाएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका जो है 15 पदों का योग निकालना है, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 15, n बराबर क्या हो जाएगा 15, n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया है 15। अब क्या करना है, बस फॉर्मूला पे हम लोगों को रखना है। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना बार फॉर्मूला रिपीट हो रहा है कि याद ही हो जाएगा। n के जगह पे जो वैल्यू है वो रखेंगे, n के जगह पे जो वैल्यू है वो रखेंगे, a के जगह पे जो हमारा मान है वो रखेंगे, n के जगह पे जो हमारा मान है वो रखेंगे, d के जगह पे जो हमारा मान है वो रखेंगे। आप तो ऐसे मिटा नहीं सकते हैं तो आप नीचे करके लिखिएगा। Sn, n के जगह पे कितना रखे 15, n के जगह पे कितना रखे 15, यहाँ पे 2 गुने a के जगह पे कितना रखे 8, n माइनस 1 क्या रखे 15 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना रखे 8, S 15 बराबर 15/2 इंटू 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16, 15 में से एक गया कितना हो जाएगा 14 गुने 8, S 15 बराबर 15/2 इंटू 16 प्लस 14 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 8 ही 14 8 से 56, 56 में कितना हो जाएगा 56, 56 14 12 का 2 बचा 1, 5 5 10 और 1 1 11, कितना हो जाएगा 112, 14 8 बड़े उत्तल से होता है ना, 14 8 बड़े उत्तल से, इसे पहाड़ा याद होगा 14 8 बड़े उत्तल से। अब हो जाएगा S 15 बराबर 15/2 गुने 16 में 112 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 2 8, 1 1 2 1 128, ये 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 64 बार में कटेगा, कटेगा ना 64 बार में, ये कट जाएगा 2 चक 8, 6 चक 12, 6 दूनी 2 चक 8 और 6 दूनी 12 ऐसे कटेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपल बस करना ये है कि हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए था S 15 का वो हो जाएगा 15 गुने 64, क्या हो जाएगा 15 गुने 64, यानी 64 को 15 में गुना करना है। 4 पचे 20 के शून्य बचा कितना 2, 6 पचे 30 और 2 32, 4 पचे 20 के शून्य बचा कितना 2, 6 पचे 30 और 2 32, और 64 1 जा 64 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9, यानी 960 आ गया। कितना आ गया 960, यानी 15 जो हम लोगों को बोल रहा था कि 8 के 15 गुणजों का योग, 15 पदों का योग वो हमारा हो जाएगा
960 कितना हो जाएगा 960, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? 13 नंबर जो क्वेश्चन जो बोल रहा था कि 15 बजे का योग कितना होगा, वो 960 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं होगा दिक्कत। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 0 से 50 के बीच, और पता है यही क्वेश्चन सेम जब हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज करवाएंगे पूरा चैप्टर का, उसमें भी देखिएगा तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें आपको टाइम कम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब वहाँ डायरेक्ट आपको बनाना होता है। चूँकि विषम संख्या है तो सिंपल हम लोग पहले एक्सप्लेन करके बनाते हैं, फिर आपको उसमें क्या शॉर्ट होता है क्या नहीं होता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अब बताइए कि 0 से 50 के बीच कितना विषम संख्या होगा? कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, होगा तो 25, लेकिन देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो 0 के बाद पहला विषम संख्या कौन होगा? 1 होगा। दूसरा कौन होगा? 3 होगा। फिर कौन होगा? 5 होगा। फिर कौन होगा? 7 होगा। ऐसे 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 49 तक होगा। क्या होगा? 49 तक। कितना होगा? 49 तक होगा ना, 49 तक। अब इसमें बताइए ए का मान कितना है? ए का मान इसमें है 2, एक। ए का मान 1 है। डी का मान कितना है? तो डी का मान है 2, तो 2 का गैप है। 2 का गैप है ना। अब अगर आप इसको निकालना चाहते हैं कि 1 से लेकर के 49 तक विषम संख्या कितना होगा, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके भी। ऐसे डायरेक्ट विषम संख्या का निकालना है तो 50/2 करेंगे 25 विषम संख्या होगा, ये क्लियर बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसके अनुसार बनाना है और उसके अनुसार ही यहाँ पे करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप शॉर्ट में याद रखिएगा, लेकिन अभी पूरा करके बताएंगे कि कैसे होता है। तो ए का मान 1 है, डी का मान कितना है? 2 है। लास्ट पद क्या है? लास्ट पद 49 है, यानी कि एन जो है वो 49 है। हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, एकदम कोई नहीं बताएगा ऐसे। एन बराबर 49 है। एन बराबर जो 49 है ये लास्ट पद है, ये नहीं कह रहा है कि 49 पद का योग ज्ञात करना, वो लास्ट पद ही 49 है। अब हमको ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है कि ये कितना नंबर का पद है, कैमा पद, जो कि हम अभी बता दिए कि 25वां है, लेकिन देखते हैं कितना आता है। यानी कि एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान कितना दिया हुआ है? 49। ए का मान कितना है? 1। एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2। 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। एक इधर अच्छा रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। इधर ऐसे प्लस में इधर माइनस में चल जाता, तो ये 48 हो जाता है बराबर 2n माइनस 2। माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। 48 प्लस 2 बराबर 2n। ये हो जाएगा 50 बराबर 2n। 50 बराबर, ये 2 इधर क्या है? गुना में इधर आएगा तो भागा में n। ये हो जाएगा 25, यानी कि n का मान आ गया 25। n का मान कितना आ गया? 25 आ गया। हम क्या बोले थे? 25 पद है बोले थे ना। तो ये डायरेक्ट आपको ऐसे भी याद रखना है कि चूंकि एक एक पद छोड़ करके है, एक एक पद छोड़ के है और कुल 50 पद है, तो उसमें विषम संख्या कितना होगा? 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 25 पद। ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ अभी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं आपके सामने, तो आपको पता चल गया होगा कि 49 तक कितना पद है? 25 पद है। यानी एन का मान कितना आया? 25 आया। एन का मान कितना आया है? 25। ये चीज़ या तो आप इतना कर दिए हैं जो जिससे समझिए, या तो डायरेक्ट समझिए। अब बात ये है, एन ही निकल गया। अब क्या है कि इतना पदों का योग निकालना है, यानी कि S25 निकालना है। S25 जिसमें 25/2 इंटू 2a, ए की जगह पे कितना रखेंगे? 1 प्लस n माइनस 1, एन की जगह पे कितना रखेंगे? 25 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2 को रखेंगे। तो क्या निकल जाएगा? S25 बराबर 25/2। 25 में से एक गया कितना हो जाएगा? 24 गुने 2। S25 बराबर 25/2। 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। 2 प्लस 48, ये हो जाएगा S25 बराबर 25 S25 बराबर 25। 2 से ये गुना में हो जाएगा बटा 2, इधर 48 2 50 हो जाएगा। 2 से ये कटेगा तो 25 बार में कटेगा, तो S25 बराबर हो जाएगा 25 गुने 25। क्या हो जाएगा? 25 गुने 25, 25 गुने 25, 25 गुने 25। तो S25 का मान कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कितना होता है? S25 बराबर 625। क्या हो जाएगा? 625। आंसर आ गया कितना? 625। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म में जो बनाए समझाएं, आपको दिखाएं क्या चीज़ है।
अब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद क्या रखना है और डायरेक्ट कैसे बनाना है जो देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कभी भी लगातार देगा, यानी पूर्ण संख्या में लगातार योग देगा। किसका देगा? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 से अनंत तक। पूर्ण संख्या में अगर लगातार शुरू से यानी 0 से देगा विषम संख्याओं का योग कितना भी दे दे, जैसे यहाँ पे दे दिया था 50, कितना दे दिया था? 50 तक। तो बस आपको इतना देखना है कि उसमें कितना पद है, उसमें कितना पद है। लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। तो यानी कि कितना भी दे दे, किसका मान? इसका अगर पूर्ण संख्या बोलेगा या फिर 0 से बोलेगा और कहीं तक भी बोल दे, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वो लगातार कितना विषम संख्या का पद है और उसका बस स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा योग निकल जाएगा। जैसे अगर कहेगा कि 0 से लगातार विषम संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 0 से लगातार 60 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या? 60 तक नहीं, 60 विषम संख्याओं का योग। 60 तक कहेगा तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 60 तक कितना विषम संख्या है, और उसका उपाय क्या बताए थे कि बटा 2 कर देना। लेकिन अगर बोलेगा कि 0 से लगातार 60 विषम संख्या, 60 कहाँ से? 0 से लगातार 60 विषम संख्या का योग निकालना है, तो बस क्या करना है? 60 का स्क्वायर, क्योंकि ये दे दिया है n का मान ना, n बराबर 16 दिया है, क्योंकि बोल रहा है कि इतना विषम संख्या का योग, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3600। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0 से 60 तक, 0 से 60 तक विषम संख्या जो है उसका योग निकालना है, तब क्या करना है? सबसे पहले तो ये 60 तक है, 60 तक है, तो हम लोगों को सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। तो n हम अभी यहाँ पे निकाले थे ना, यहाँ पे निकाले थे ना, क्या करना पड़ेगा? बस आधा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 बटा 2 बराबर 30, यानी 30 पद है 60 तक। कितना विषम संख्या है? पद। विषम संख्या का पद कितना है 60 तक? तो 30 है। तो बस 30 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 900 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 900। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें मात्र इतना लंबा क्वेश्चन को, जो इतना लंबा ऐसे किए फिर ऐसे किए फिर इतना आया, 1 सेकंड में ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो जरूर देखिएगा। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया लगेगा। मतलब कि कोई कार है, मतलब कार नहीं, कार्य, काम कोई काम है, जो अगर एक डेट दे दिया है कि इतना डेट तक करना है, लेकिन अगर उसके बाद एक दिन लेट हो रहा है तो उसमें लेट फाइन लगेगा, विलंब शुल्क लगेगा, लेट फाइन। तो एक दिन अगर लेट किए हैं तो एक दिन का 200 रुपया लगेगा, दूसरा दिन अगर लेट किए हैं तो 250 रुपया लगेगा। ये जो भी ठेकेदार होगा ये भी पढ़ा हुआ होगा बहुत अच्छा से। क्यों? क्योंकि ये जो है कैसे लगा रहा है उस पर जुर्माना, एक ही सेम प्राइस नहीं लगा रहा है, बढ़ा। तो पहला दिन 200 रुपया लगाएगा, अगर दूसरा दिन लेट किए, 2 दिन लेट किए तो उसमें 50 रुपया ऐड कर लीजिए, तीसरा दिन लेट किए तो उसमें फिर से 50 रुपया ऐड कर लीजिए, यानी 250 फिर 300। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। मतलब जो अगला दिन है वो पिछले दिन से 50 रुपया अधिक लेते जाएगा। समझ आ रहा है ना? पहला दिन लेगा 200, अगला दिन लेगा 250, तीसरा दिन लेगा 350, ऐसे कर, मतलब तीसरा दिन 300, ऐसे कर करके बढ़ते जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माना के रुपयों में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? कोई ठेकेदार है उसको कितना रुपया देना पड़ेगा यदि वह इस कार्य को 30 दिन लेट बनाता है। अब ठेकेदार जो है एक दिन लेट करता तो उसको 200 रुपया देना पड़ता, 2 दिन लेट करता तो उसको 250 रुपया देना पड़ता। अगर वो 30 दिन तक लेट करेगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? समझ आ रहा है ना? कि S30 निकालना है। क्या निकालना है? S30। सबसे पहले हमारा AP क्या है? AP ये 200, 250, 300, 350, ऐसे 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 30 पद तक। कितना तक? 30 पद तक जाना है। तो 30 दिनों का विलंब अगर विलंब करता है, कितना विलंब करता है? 30 दिन विलंब करता है, तब उसका शुल्क कितना होगा, जो हम लोगों को निकालना है। जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल से हम लोग बना लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बस क्या करना है, इसमें सबसे पहले ए का मान कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है, इधर लिखते हैं। ठीक है,
ए का मान दे दिया है 200, ए का मान कितना दिया है 200, डी का मान कितना दिया है 50, डी का मान कितना दिया 50, एन का मान कितना दिया है 30, 30 दिन तक लेट करेगा। S30 निकालना है, S30 बराबर 30/2 इंटू, फॉर्मूला तो याद होगा ना, या लिखे? अच्छा कोई बात नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे, आगे लिख देंगे। 2A, 2 मल्टीपल ए यानी कि 200, टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 यानी कि 30-1 इंटू ड्यू यानी कि 50। तो S30 जो हम लोग निकाल रहे हैं वो हो जाएगा 15, 200 दूनी 400 प्लस 30 में से एक गया तो 29 गुने 50, 29 गुने 50। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग 29 गुने 50, हट जाओ 29 गुने 50, 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, 9 बचे 45 के 5 बचा कितना 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 9 बचे 45 से 5, 9 5 जा 45 का 5 बचा 4, कैरी करेंगे 4 इधर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यानी S30 इक्वल टू 15 गुने, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1450 आएगा। कितना आएगा 1450, 400 प्लस 1450। अब 400 1450 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1850। कितना हो जाएगा 1850, यानी कि S30 हो जाएगा 15 गुने 1850। अब 1850 को 15 में गुना कीजिए, 1850 को 15 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 बच्चे 25 के 5 बचा कितना 2, 8 बजे 40 और तो कितना हो जाएगा 42, 42 का कितना हो जाएगा 2 बचा कितना 4, 5 का 5 4 9, ये हो जाएगा 1850 को एक बार में गुना करेंगे 0 0 0, 5 एकम 5, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 0 5 5 2 7, 9 8 17 के 7 बचा 1 1 2, यानी 27,750 रुपये। कितना देना पड़ेगा 27,750 रुपया। देख रहे हैं 30 दिनों विलंब करता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा 27,750 रुपया देना पड़ेगा। समझ गए क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन बड़ा इसलिए है उसको बस समझना है, बड़ा क्वेश्चन है ना, बस समझना है, फटाक से बन जाएगा। कार्य निर्माण कार्य से संबंधित वगैरह बता दे। कोई भी ठेकेदार है, वो ठेकेदार कह रहा है कि एक दिन का विलंबन शुल्क जो है 200 रुपया लगेगा, दूसरा दिन का 250, तीसरा दिन का, ऐसे करते 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 50% बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है कि 30 दिनों का विलंबन शुल्क कितना लगेगा, फटाक से हम लोगों को 30 दिनों का योग निकाल देना है, जो कि यहाँ पे कर दिए। और ये एपी में जो एपी हमारा है 200, 250, 300, 300, 350, इसमें ए का मान 200 है, बी का मान 50 है, एन का मान 30 है, जो कि 30 पदों का योग बोल रहा था। ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। 15 के बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। 700 रुपये। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से सोचते हैं, यानी कि कोई भी 7 पद है, जिस 7 पदों का योग 700 रुपया है, एन का मान तो 7 है, लेकिन ये जो है S7 का मान 700 रुपया, और वो पुरस्कार जितना भी होगा, मान लो 700 होगा, ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो कि 100 होगा पहला पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार जो है वो होगा 180, तीसरा जो है 160 होगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब इसमें हम लोगों को, जैसे कि बोल रहा है कि 20 रुपया घटे जाएगा, ऐसा भी कोई पुरस्कार अगर है तो प्रथम पुरस्कार से ज़्यादा होगा, दूसरा कम होगा। तो क्वेश्चन से आप रिलेट कीजिए, खुद को रिलेट करके अगर समझिएगा ना रियल लाइफ से, तब ज़्यादा समझ में। तो कह रहा है कि प्रथम पुरस्कार जो है वो 700 रुपया है, ठीक है, पूरा का सॉरी प्रथम 7 जो पुरस्कार है उसका योग जो है 700 रुपया है, लेकिन प्रथम पुरस्कार क्या है वो नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि प्रथम पुरस्कार जो भी है उससे दूसरा पुरस्कार 20 रुपया कम है, फिर उससे तीसरा पुरस्कार 20 रुपया कम है। समझ पा रहे हैं बात को? कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से सुनना है। बोल रहे हैं कि इतना पता है कि 7 पुरस्कार है, कोई भी कहीं भी कुछ है आयोजन पुरस्कार सम्मान, उसमें 7 पुरस्कार है, 7 पुरस्कार में जो रुपया है उस रुपयों का 7 पुरस्कार जो रुपया है उसका योग जो है 700 है, उसका योग 7 पुरस्कार का योग, तो एन हो गया 7 और योग हो गया S7 यानी कि 700। S7 कितना हो गया 700। अब कौन सा है प्रथम पुरस्कार कितना है ये निकालना है। तो प्रथम पुरस्कार कितना है ये नहीं पता है, द्वितीय पुरस्कार कितना है ये नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि प्रथम पुरस्कार जितना है
उससे 20 रुपया कम है द्वितीय पुरस्कार और उससे 20 रुपया कम है तृतीय पुरस्कार। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि डी जो है हमारा -20 है, क्योंकि 20-20 रुपया कमते जा रहा है। हाँ, वही ना है। अब यहाँ पे दिया है S7 बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है SN बराबर? आइए बोले तो फॉर्मूला लिखेंगे, लिख देते हैं SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमेशा लिख ही देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। SN यानी कि S7 हो जाएगा, यानी कि 7/2 इंटू 2 मल्टीपल ए का मान पता नहीं है तो इसको 2a रहने देते हैं, 2a प्लस n-1, n का मान पता है कि 7-1 होगा, डी का मान भी पता है कि -20 होगा। तो S7 का मान भी हम लोगों को पता है कि 700 बराबर 7/2 2a प्लस 7 में से गया 6 को -20 से गुना करेंगे तो 20 छक्का कितना हो जाएगा 120, लेकिन माइनस में होगा 120, 20 छक्का 120 माइनस में। अब हो जाएगा ये हमारा कितना 700। अब देखिए एक काम करते हैं, 7/2 इधर है, इसको इधर लेके आते हैं। तो जब इधर लेके आएंगे तो ये 7 इधर ऊपर में ना है तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे में ना है इधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, बराबर 2a प्लस माइनस 120। तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -120, क्या हो जाएगा -120। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये 2a है, 20 नहीं है, घटा मत दीजिए। 7 से 1 कटेगा 100 बार में, 100 गुने 2 200 हो जाएगा, बराबर 2a माइनस 120। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत। ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 2a माइनस 120, -120 उधर जाके +120 हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा +120 बराबर 2a को इधर ही लाने दिए, 120 इधर माइनस में था, इधर भेज दिया तो प्लस में हो गया। ये हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 320 बराबर 2a। अब 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो ये 320/2 बराबर ये कटेगा कितना बार में 160 बार, 16 दूनी के 32। ए का मान कितना हो गया 160, ए का मान कितना हो गया 160। अब चूंकि ए का मान हो गया 160, ए का मान हो गया 160, A1 का मान है तो A2 का मान कितना होगा, तो 20 घटा दीजिए उसमें 140, A1 में। फिर A3 का मान कितना होगा 20 घटा दीजिए उसमें, कितना हो जाएगा तो 120। A3 के बाद हमारा A4 का मान कितना होगा 20 घटा दीजिए 100, A5 का मान कितना होगा तो ये हो जाएगा 80, A6 का मान कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60, A7 का मान कितना हो जाएगा तो A7 का मान हो जाएगा 40। अब देखिए, अब आपका जो डाटा है वो क्लियर दिमाग में छपेगा। कैसे छपेगा? क्वेश्चन में था कि कहीं पे 7 पुरस्कार है, वो 7 पुरस्कार जो अभी हम लोग निकाल चुके हैं, इसका योग है 700 रुपया, और सब जो है 20-20 रुपया कम है, प्रथम से 20 कम, फिर द्वितीय से 20 कम, ऐसे 20 कम है। तो पहला पुरस्कार 160 है, दूसरा 140 है, 120 है, 100 है, 80 है, 60 है और 40 है। ये पुरस्कार उसमें दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 16 के बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कहीं भी स्कूल में जब ये सब प्रोग्राम होता है वायु प्रदूषण के लिए, पेड़ ऐसे भी लगाना चाहिए, जितना ज़्यादा पेड़ लगाइएगा उतना प्रदूषण कम होगा। पेड़ लगाने का सोचा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 के अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, ऐसे 12 तक चलेगा। तो 12 का 12 पेड़ लगाएगा, 12th का 12 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक कक्षा में कितना अनुभाग है 3। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या हो, इसे आपको समझना है। ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पर एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ठीक है, अब जो है समझिए, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा 12 का 12, इतना तक बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, एक कक्षा में 3 अनुभाग है, एक रहता तो 1 पेड़ लगाता, अब बताओ 3 अनुभाग है तो कितना पेड़ लगाएगा 3।
दो में भी तीन, सब में तीन तीन अनुभाग है, दो में भी तीन है तो कितना पेड़ लगाएगा, 6। तीन में भी तीन है तो कितना पेड़ लगाएगा, 9। इसी तरह से चलते जाएगा ना। हाँ, अब इसमें देखिए कुल कितना है, 12 है। कुल कितना तक लगाएगा, तो 12 तक लगाएगा, यानी कि कुल कितना पद है, 12 पद। ए का मान कितना है, ए का मान 3। डी का मान कितना है, डी का मान भी 3 है, क्योंकि सबका डिफरेंस आप जब निकालिएगा तो 3 ही आएगा। 3 6 3 9। अब तो आप इतना लास्ट एक्सरसाइज तक पहुंच गए हैं तो ये सब तो एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए आपको कि जल्दी जल्दी निकाल दें। अब बताइए इसमें एन कितना होगा, तो एन भी 12 होगा। कैसे 12 होगा, क्योंकि कक्षा 1 से 12 तक है तो 12 ही ना होगा। निकालना क्या है, तो एस 12 निकालना, क्या हो जाएगा 12। फार्मूला पहले लिख लेते हैं तब आप लोगों को दिखाई देगा। एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन बराबर यानी कि एस 12 बराबर 12/2 इंटू 2 गुने 12 प्लस 12-1 इंटू डी का मान कितना है, 3। ठीक है, प्रथम पद क्या था, 2a। देखिए एक जगह पे 12 लिख दिए लेकिन 12 होगा नहीं, 3 होगा। क्या होगा, 3। इसके जगह पे हो जाएगा 3, और तो कुछ गलत है नहीं। एस बराबर 12/2 इंटू 2a, ए के जगह पे 3 दिया हुआ है, 12-n, एन के जगह पे 12 है तो 12-1 हो जाएगा, इंटू डी, डी के मान 3। तो एस 12 बराबर 12/2 यानी कि 6, 2 की जगह 6 प्लस 12 में से गया 11 गुने 3। तो एस 12 का मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 प्लस 11 दिया कितना हो जाएगा, 33। एस 12 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुने 33 में 6 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 39, यानी 39। 39 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में, 9 6 54, 54 के 4 बचा कितना, 5, 6 18, 18 5 कितना, 18 5 23, यानी कि 234। इस 12 का मान कितना आ गया, 234, यानी कि उस स्कूल में कुल कितना पेड़ लगाया जाएगा, 234 पेड़ लगाया जाएगा। कितना पेड़ लगाया जाएगा, 234। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आया सबको। जो स्कूल था उस स्कूल में कितना पेड़ लगाया जाएगा, पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 234 पेड़ लगाया जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा, 234 पेड़ लगाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 के बाद ध्यान से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। बस आपको एक एक जो स्टेप है, हमेशा बोलते हैं एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। और तो बहुत ही सिंपल। अब आ गए हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं को 0.5 सेंटीमीटर, 1.0, 1.5, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त, क्या है, अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 ऐसा आकृति था, नहीं ला पाए, ये आकृति था। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। 13 कितना ज्ञात करना है, 13 का ज्ञात करना। ठीक है, ये चीज है। R1 का मान दे दिया, R2 का मान दे दिया, R3 का मान दिया। अब आकृति को आप लोगों को समझना पड़ेगा। आकृति क्या है, 2 पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट है ए और बी। अब दोनों पॉइंट में ए और बी 2 पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट में दोनों तरफ अर्धवृत्त बन रहा है। सबसे पहले ए से बी इधर बन रहा है अर्धवृत्त, जिसको हम लोग L1 मान लिए, फिर इधर जाएंगे L2 मान लिए, फिर इधर जाएंगे L3 मान लिए, फिर इधर अर्धवृत्त बन रहा है ना, आधा अर्धवृत्त, इधर भी अर्धवृत्त, इधर भी अर्धवृत्त, फिर इधर L4 आया, अर्धवृत्त बन गया। ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते करते 13 बार घूमना है। कितना बार घूमना है, 13। तो वो जो 13 लाइन बन रहा है, ये अर्धवृत्त का 13 लाइन बन रहा है, ये इसका टोटल कितना लंबाई होगा वो पूछ रहा है। तो जब कोई अर्धवृत्त ऐसे बना हुआ है, इसका लंबाई चाहिए इसका, तो ये क्या होता है, अर्धवृत्त में एक वृत्त है, इस वृत्त का ई वाला लाइनिया का लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग, परिमाप कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। कोई वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये जो लाइनिया है, बाहर वाला बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr, होता है ना। अब आधा अगर है, वो वृत्त आधा है, तो वृत्त आधा है तो हाफ 2πr हो जाएगा, हाफ 2πr, हाफ 2πr होगा ना। यानी कि डायरेक्ट हम लोग ये 2 से 2 को कट करेंगे, πr बचेगा। यानी अर्धवृत्त का जो बाउंड्री निकालना रहेगा, ये वाला सिर्फ ये वाला निकलेगा, ठीक ना, ये नहीं निकलेगा। अगर ये निकालना रहेगा तो इसको फिर डी जोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ अगर ये वाला निकालना है अर्धवृत्त का परिधि, तो क्या हो जाएगा, πr। तो पहले फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा कि पूरा वृत्त है और उसका हम लोगों को ये बाउंड्री लाइन यानी परिधि निकालना है, तो क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr। जब आधा वृत्त है और इसका बाउंड्री लाइन निकालना है तो क्या होगा, सिर्फ पाई और आर होगा, सिर्फ पाई और आर होगा। फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला यूज करेंगे इसमें। अब सबसे पहले हम लोगों को ये जो 13 लाइन बनेगा, ऐसे ऐसे घूमते 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 13 लाइन बनेगा ना,
कैसे कैसे 13 लाइन बनेगा, ऊपर एक फिर नीचे 2, फिर ऐसे ऐसे 13 लाइन बनेगा। तो इस 13 लाइन का लंबाई हम लोगों को निकालना पड़ेगा एक एक करके। तो सबसे पहले L1 निकालेंगे। L1 तो क्या होगा, L1 का फॉर्मूला पाई आर होगा। क्या होगा, पाई आर। पाई का मान कितना होगा, पाई का मान होगा 22/7। और L1 में R1 का यूज़ करेंगे, यानी कि R1 का मान है 0.5, तो ये यूज़ करेंगे। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि L1 बराबर क्या आया, 22/7, यानी 0.5 को 22 से गुना करो, यानी कि 22 गुने 0.5 करेंगे ना, तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बैठेगा, फिर ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 2 11। ऐसे भी डायरेक्ट आप सोच सकते थे कि जब कोई संख्या में 0.5 से गुना कर रहे हैं, यानी उसके आधा से गुना कर रहे हैं, और आधा से गुना करें तो उसका आधा कर देंगे, यानी 11 आ जाएगा। यानी कि इसमें इसको गुना करेंगे तो 11/7 आ जाएगा। L1 क्या आ गया, 11/7। L1 कहने का मतलब समझ रहे हैं, L1 कहने का मतलब हुआ ये वाला लंबाई, ये वाला, यहाँ से यहाँ का लंबाई L1। अब निकालते हैं L2, यानी यहाँ से यहाँ का लंबाई। तो L2 निकालने के लिए R2 का यूज़ करेंगे। L2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 पाई R2, पाई R2। यहाँ पे R1 का यूज़ किए थे। अब R2 कितना दिया हुआ है, पाई का मान तो 22/7 रखेंगे। R2 का मान कितना है, तो बहुत सिंपल है, R2 का मान 1.0 है। 1.0 यानी 1, गुना करेंगे, यानी L2 का मान आ गया 22/7। ये हो गया हमारा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, L3 निकालेंगे। ये हो गया L1, ये हो गया L2। अब निकालते हैं L3 का मान। कितना निकालते हैं, L3 का मान, L3 मतलब कि पाई R3 हो जाएगा। L3 मतलब कि पाई R3। तो L3 बराबर पाई का मान 22/7 गुने R3 का मान कितना दिया हुआ है, R3 का मान दिया हुआ है 1.5। कितना दिया हुआ है? यानी कि 22 में 1.5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10, 2 बचे के 10, 3 बचे के 15, और 11 दूनी के 22, 11 3 33, कितना हो जाएगा 33। यानी कि आ जाएगा L3 बराबर 3 बचे के 15, 2 बचे के 10, नीचे 2, 2 से कटा पाया, 11 33, यानी कि आ गया 33/7। कितना आ गया, L3 का मान 33/7। आप चाहें तो L4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि इतना में ही हमारा काम बन जाएगा, इसलिए रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। ये L1 का मान, L2 का मान। अब ये क्या निकाले L1 L2 L3, जो देखिए L1 L2 L3 जो है वो ये निकला है, L1 ये लंबाई, L2 ये लंबाई, L3 ये लंबाई। अब L4 निकालेंगे तो ये लंबाई, फिर L5 निकालेंगे तो ये लंबाई, L6 निकालेंगे ये लंबाई। ऐसे करते करते 13 तक, कितना तक, 13 तक। ऐसे करते करते 13 लाइन जाना है, यानी कि N बराबर 13 हम लोग निकालना है। यानी कि S13 अगर हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे 13 पदों तक निकाल लेते हैं, तो हमारा ये टोटल लाइन का लंबाई। S13 निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए ABN। एन का मान हम लोगों को पता है कि 13 है। ए का मान देखिए हम लोगों को पता चल गया क्या है, ए का मान ये वाला है, जो हमारा यहाँ पे ध्यान से सिर्फ देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में इसको उड़ा देते हैं। L1 का मान जो 11 है, और L2 का मान जो कि 22/7 है, और L3 का मान जो कि 33/7 है। ये जो है यही AP है, यही क्या है, AP है। 11, 11/7, 11/7, 22/7 और 33/7, यही क्या है, AP है, 33/7। अब इसमें ए का मान कितना है, N का मान 13 हो गया, ए का मान कितना है, तो 11/7 है। ए का मान कितना है, 11/7। डी का मान कितना है, तो आगे में पीछे घटा देंगे, 22/7 में 11 घटा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 22/7 माइनस 11/7। तो डी का मान हो जाएगा, इस पर जब हम लोग घटाएंगे 7, 22 माइनस 11, ये घट करके आ जाएगा 11/7। डी का मान कितना आ गया, घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 11/7। डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 11/7। बस घटा करके दोनों को देखिए, जो हमारा 3 पद दिया हुआ है, दूसरा में तीसरा पहले कुछ नहीं घटाइए, यानी कि एन ए डी निकल गया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एन ए और डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं। किसका किसका मान निकाल चुके हैं, एन ए और डी का मान। दिया हुआ क्या क्या है, एन ए और डी का मान, जो देखिए पीछे आ जाइए। एन का मान 13 है, ए का मान 11/7 है, और डी का मान भी 11/7 है, ठीक है। क्या है, एन का मान 13 है, ए का मान 11/7 है, और डी का मान भी 11/7 है। इतना चीज़ दिया हुआ, और निकालना क्या है, S13 निकालना है। S13 बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले एस एन बराबर क्या हो जाता है, एस एन बराबर हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। यानी कि S13 बराबर हो जाएगा 13 बाई, दिख रहा होगा, 13/2 इंटू 2 मल्टीपल ए की जगह पर कितना रखेंगे, 11/7 प्लस n-1, एन की जगह पर कितना रखेंगे, 13-1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना रखेंगे, 11/7। सिंपल है। S13 निकालना, क्या निकालना, S13 निकालेंगे, यानी
13 अर्धवृत्तों का जो परिधि होगा, जो लाइन होगा, जो बाउंड्री होगा, उसका लंबाई निकल जाएगा। 13/2 ये गुना कर दो तो 22/7 प्लस 13 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 12। 12 गुने 11/7, 12 को 11 में गुना करेंगे, 12 को 11 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा 132, यानी कि S13 इक्वल टू 13/2 22/7, 12 को 11 में गुना किए 132/7 आ जाएगा। S13 बराबर 13/2 गुने 7, 7 कैल्शियम 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस 132। S13 जब निकालेंगे हो जाएगा 13/2 इंटू 22/32 जोड़ेंगे 132, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 154/7। 7 से ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 7 से, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 कितना बार में कटेगा 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14, 22 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, S13 इक्वल टू इधर तो बचा था 13/2, यहाँ क्या बचा 13/2, इधर गुना में क्या बचा ऊपर सिर्फ 22 बचा, तो ये 22 कट जाएगा 11 बार में, यानी S13 का मान आ गया 113 गुने 11। 13 गुने 11 जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 13 143 आ जाएगा, सिंपल बात। तो S13 आ गया 143। S13 का मान कितना आ गया 143। जो हम लोग निकालने वाले थे, क्या निकालने वाले थे, S13 वो आ गया 143। किस चीज़ में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, यानी कि 13 लाइनों का जो वो अर्धवृत्त बनेगा उसका लंबाई होगा 143 सेंटीमीटर। कितना होगा 13 लाइन का जो लंबाई होगा वो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाला में 19, उससे सबसे नीचे वाला में 20 है, फिर उससे ऊपर 19 है, व्हाइट कलर, उससे ऊपर 19 है, फिर उससे ऊपर 18, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है और कह रहा है कि 200 लट्ठा कब पूरा होगा, यानी 200 लट्ठे कब पूरे होंगे। ठीक है, तो 200 लट्ठे पूरे होने का मतलब है कि SN बराबर दे दिया है 200। हाँ, अब पूछ रहा है कि कितना नंबर में होगा, 20 19 18 ऐसे ऐसे जब करते जाएंगे तो कितना सजाएंगे, N निकालना है, कितना सजाएंगे तो हमारा 200 लट्ठा पूरा होगा। निकालना सिंपल बात। सबसे पहले A का मान कितना हो गया, A का मान 20 है, A का मान 20 है। D का मान कितना हो गया -1 है, क्योंकि एक एक घटते जा रहा है, 19 में से 20 जाएगा -1 बचेगा। डी का मान -1 है, दिख रहा है ना, डी का मान कितना है -1 है, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है, SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी, 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला, सिंपल बात है। SN की जगह पर कितना रखेंगे 200, SN की जगह पे 200 बराबर n तो हम लोगों को निकालना है बाई 2 इंटू 2 मल्टीपल a की जगह पे कितना है 20 प्लस n -1 इंटू डी, डी की जगह पे कितना पड़ेगा -1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। 200 बराबर n/2, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 प्लस -1 को -n में गुना करो तो -n हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत यहाँ पे बच जाएगा, क्या बच जाएगा 200 बराबर n/2 40 क्या हो जाएगा 200 बराबर n/2, 200 बराबर n/2 इंटू 40 प्लस और माइनस n, तो प्लस और माइनस n क्या हो जाएगा 40 माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे हो जाएगा 200 बराबर n/2 40 और 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस n, ये 2 इधर गुना में भागा में उधर जाएगा तो गुना में, ये 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 200 गुने 2 क्या हो जाएगा 400 बराबर n इंटू 41 माइनस n। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर, सबको इधर लेके आ जाते हैं तो हमारा जो बना हुआ समीकरण है द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 400 माइनस 41n, ये क्या है 41n प्लस n स्क्वायर बराबर 0। क्या आया हमारा समीकरण, हमारा द्विघात समीकरण आया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ये हमारा आया द्विघात समीकरण। अब इससे हम लोगों को n का मान निकालना है। क्या आया द्विघात समीकरण, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, क्या आया है n स्क्वायर, हमारा द्विघात समीकरण आया है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, इतना आया है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, हाँ इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बराबर 0। अब इसको तोड़ना हम लोगों का काम है, कैसे टूटेगा हम लोग देखते हैं कैसे टूटता है। 26 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 का 1 बचा 1 2 2 4 41 होगा, ठीक है। और 26 में जब हम 15 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 26 में जब 15 को गुना करेंगे तो 6 5 30 का शून्य बचा कितना, 6 5 30 का शून्य बचा कितना 3, और 15 3 18 और 26 का 26 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 14 4 बचा 1 2 1 3 1 4 440 आ जाएगा, कितना आएगा 740, यानी 26 में 15 नहीं गुना होगा।
अगर हम लोग 25 में 16 को गुना करें, 25 में 16, 25 में 16 तो 6 बजेगा रही, तो जोड़ करके 41 आएगा ही कन्फर्म। तो ये कितना आ जाएगा 25 में 16, तो ये हो जाएगा 6 बजे 30 से शून्य बचा कितना 3, और 6 दूनी 12, 12 3 15, और 25 का 25 हो जाएगा, 0 10 के शून्य बचा 1 2 4। देखें हमको भी नहीं आ रहा है, हम लोग सामने गुना करके देख रहे हैं, आप भी ऐसे प्रकार से देखिए करके, तरीका ही होना चाहिए पढ़ने का। हमको भी नहीं आ रहा, हम ट्राई करके देखें, आप भी करके देखिए कितना आया। 25 और 16 को गुना किए, यानी कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। एन स्क्वायर बराबर -25 -60 -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसमें बस अब कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो n तो बचेगा n -25, इसमें कॉमन लेंगे 16 तो बचेगा n -25 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन लेंगे, n -25 n -16 बराबर 0, n -25 बराबर 0, तो n का मान क्या आ गया 25, n -16 बराबर 0, तो n का मान क्या आ गया 16। अब दोनों में से कोई भी एक n का मान लीजिए, यानी कि या तो 25 राउंड में कंप्लीट होगा, 25 बार ऐसे सजाएंगे तब कंप्लीट होगा, या तो 16, दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, किसी प्रकार कोई दिक्कत है? इस तरह का क्वेश्चन में डबल आंसर आता नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है एट द लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा आपको समझने का देरी है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं तो एकदम 1 सेकेंड बनाने का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन हम समझा देते हैं। एक आलू दौड़, स्कूल में एक आलू दौड़ हुआ, क्या हुआ आलू दौड़। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ है, जिस बाल्टी में आलू भरा हुआ है, जो कि 5 मीटर, पहला आलू जो रखा हुआ है 5 मीटर की दूरी पे, अन्य आलुओं में से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्रतिवर्ती बाल्टी से होते निकटतम आलू को उठाती लेकर वापस आती है, जाती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ कर आती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा जब तक करती है तब तक कि सभी आलू बाल्टी में नहीं आते। देखो आलू दौड़ क्या होता है, एक बाल्टी रखा हुआ है, यहाँ पे एक बाल्टी दिख रहा है। अब उसके 5 मीटर बाद एक आलू है, फिर उसके 3 मीटर बाद दूसरा आलू, 3 मीटर बाद तीसरा, 3 मीटर बाद चौथा, इस प्रकार से 10 आलू रखा हुआ है। कितना 10 आलू। अब कह रहा है कि 10 आलू जब जाएगा लाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, लेकिन शर्त ये है कि पहला आलू गया लाने फिर आया, कितना दूरी तय किया 10 मीटर, फिर दूसरा आलू गया लाने दौड़ के फिर आया, कहाँ रखा बाल्टी में, फिर तीसरा गया फिर आया, तो दूरी कितना तय कर रहा है। पहला आलू जब लाने जाएगा तो 10 मीटर ना तय करेगा, तो कैसे निकालें। पहला आलू जब लाने गया तो कितना 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 मीटर तय करेगा, 5 गुने 2 यानी 10 मीटर। डायरेक्ट हम लिखते हैं पहला आलू में 10 मीटर दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय कर रहा है जो वहाँ पे लिखना है, शॉर्टकट में थोड़ा सा। दूसरा आलू लाने गया तो कितना दूरी तय करेगा, देखो तो दूसरा आलू लाने गया फटाक से यहाँ, यानी कि 5 ये और 3 ये 8, 5 + 3 8 8। अब बताओ ये गया 5 + 3, अब फिर उतना ही आएगा तो गुना 2 कर दो, तो 5 3 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 मीटर, 5 3 8, 8 में 2 यानी 16 मीटर तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा। फिर फटाक से फिर जाएगा तीसरा आलू लाने, तो यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ, तो तीसरा आलू लाया, यानी 5 3 8 और 8 और 3 11। कैसे होगा 5 + 3 + 3। अब इसको फिर जितना जाएगा उतना रिटर्न भी आएगा, दूसरा आलू लाने जाएगा तो 5 3 8 8 3 11, 11 गुने 2 यानी कि 22 मीटर। फिर कितना तय करेगा 22 मीटर, 16 22 मीटर तय करेगा। ऐसे करते जा रहा है, दिख रहा है सबको। पहले 16 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर, ऐसे ऐसे आगे करते जाएगा। तो कह रहा है कि 10 आलू ऐसे रिपीट करते करते 10 आलू जब लाएगा तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यानी कि S10 निकालना। क्या निकालना है S10 निकालना है। लेकिन इसमें जो हमारा A का मान है, A का मान कितना हो गया 10 दिया हुआ, D का मान है, D का मान कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, D का मान 6 है, A का मान 10 और S का मान जो हमारा दिया गया, यानी कि 10 आलू लाएगा, यानी कि 10 बार जाएगा, यानी कि S का मान 10 है। तो सिंपल हम लोगों को क्या S10 निकालना है, क्या निकालना है S10। तो जब हम लोग S10 निकालेंगे तो इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि 10 आलू लाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हो जाएगा 10/2 × 2A + n-1 × D। S10 बराबर 10/2 × 2 × A। ए के जगह पे कितना रखेंगे, A के जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे कितना, A का मान कितना आया 10, तो 10 रखेंगे। 10 + n-1 यानी कि 10 - 1 × D। D के जगह पे कितना रखेंगे, तो D का जो मान दिया गया है, D का मान कितना दिया गया, D का मान दिया गया 6, D का मान कितना दिया गया 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। S10 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2 × 10 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 × 6 हो जाएगा। S10 बराबर क्या हो जाएगा 5, 10 दूनी के 20, 9 6 के 54। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल S10 बराबर 5, 20 और 54 कितना हो जाएगा 74, 74 को 5 में गुना करो, S10 बराबर 74 बचे, तो 5 20 का 0 बचा 2 और 7 के 35 370, यानी कि 10 आलू लाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 10 आलू लाने में
370 मीटर तय करना पड़ेगा। कितना दूरी तय करना पड़ेगा 10 साल लगाने में? 370 मीटर। यहाँ से हमारा इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन हुआ समाप्त।